हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। विद्युत धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को सचित्र समझाइए। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, किरचॉफ के नियम की अगर अपन बात करें तो इसके दो नियम होते हैं। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है ये होता है जंक्शन का नियम। इसकी सहायता से अपन किसी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित करते हैं या कोई संधि होती है वहां पर अपन के, तो उस संधि पर जितनी भी धारा आने वाली और जाने वाली होता है उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा नियम कहलाता है लूप का नियम। लूप का नियम। तो जो भी लूप होता है उसमें जो विभवांतर का योग होता है ये होता है उसमें बहने वाली धारा और उससे संबंधित प्रतिरोध के। ठीक है। तो चलिए अब अपन अपने प्रश्न के अनुसार इसके पहले नियम को समझते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम समझते हैं अपन। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको लिखते हैं अपन, फिर इसके बाद इसको अपन विस्तृत तरीके से समझते हैं। ये नियम बोलता है कि विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बीज गणितीय योग शून्य होता है और इसे अपन जंक्शन का नियम भी बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं अपन। ये अपना कोई संधि है या बिंदु है, इसमें धाराएं आ रही है। ये पहली धारा है, ये दूसरी धारा है, ये तीसरी धारा है, ये चौथी धारा है और ये पांचवी धारा है। तो कुछ धाराएं इस संधि पर आ रही है, कुछ धाराएं इस संधि पर जा रही है। तो सबसे पहले अपन इसके लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं इसमें। तो देखिए, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती है तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती है। तो अगर अपन इस पे बात करें तो जो धारा यहाँ पर I1 है ये संधि की ओर आ रही है तो इसे धनात्मक लेंगे। इसी तरीके से I2 भी संधि की ओर आ रही है, लेकिन I3 संधि से दूर जा रही है तो अपन इसे ऋणात्मक लेंगे। इसी तरीके से I4 संधि की ओर आ रही है तो इसे धनात्मक लेंगे और I5 को भी अपन क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि संधि से दूर जा रही है। इनका बीजगणितीय किसके बराबर होना चाहिए? नियम के अनुसार जीरो के। तो अगर अपन इसको हल करते तो अपन को क्या मिलता है? I1 धन I2 धन I4 बराबर होगा I3 धन I5 के। तो यही होता है अपन का किरचॉफ का प्रथम नियम। तो चलिए किरचॉफ के द्वितीय नियम पे चलते हैं अब अपन।
किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखिए द्वितीय नियम क्या बोलता है, किसी बंद लूप या परिपथ, किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में या उस परिपथ के प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो चलिए इसको अपन एक लूप के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर अपन एक लूप बनाते हैं। ये अपना विद्युत वाहक बल, ये इससे संबंधित प्रतिरोध, ये दूसरा विद्युत वाहक बल, इससे संबंधित प्रतिरोध, और ये तीसरा बाह्य प्रतिरोध। इनको मिलाते हैं अपन, ठीक है। इनको नामांकन करते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E2 है, दूसरा विद्युत वाहक बल है, पहला विद्युत वाहक बल है। इसमें धारा ऐसे जा रही है I1, इसमें धारा ऐसे जा रही है I2, इसमें धारा जा रही है दोनों का योग I1 प्लस I2, इधर से धारा आ रही है I1 धन I2, इसमें धारा आ रही है I1, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, यहाँ से धारा जा रही है I2, ठीक है। ये अपन के पास लूप पहला लूप है, ये अपन के पास दूसरा लूप है। तो दोनों लूपों के लिए अपन किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो प्रथम लूप के लिए अगर अपन बात करें, तो प्रथम लूप के लिए अगर अपन यहाँ किरचॉफ का नियम लगाए जैसा अपन को कथन में बताया है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर अपन चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं, तो धारा की दिशा में अपन धनात्मक लेते हैं विद्युत वाहक बल, और उसके विपरीत दिशा में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जाएगा I1 R1, पहला विद्युत वाहक बल धारा की दिशा में धनात्मक है, उसके लिए दूसरे के लिए ऋणात्मक होगा क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर होगा I2 R2, ये बराबर होगा E1 ऋण E2 के। ये समीकरण नंबर पहली। अब अपन बात करते हैं द्वितीय लूप के लिए। तो द्वितीय लूप के लिए अगर यहाँ पर समीकरण बनाए तो वही चिन्ह परिपाटी, धारा की दिशा में धनात्मक और धारा के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। तो यहाँ पर I1 R1 धनात्मक है, धन I1 धन I2 R3, इससे जाएगी धारा इधर से जा रही है तो इसलिए अपन ने इसको धनात्मक लिया, और I1 R1, ठीक है, ये बराबर होगा अपन का E2 के। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे इन दोनों समीकरण को हल करके अपन को जो यहाँ पर जो राशि पता नहीं होती वो राशि अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।